बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम बात करेंगे एक बार फिर PIA पर। PIA के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी है। 10 जनवरी से यूरोप के लिए परवाज़ों का आगाज़ दोबारा हो रहा है। 10 जनवरी को फ़्रांस के शहर पेरिस के लिए इस्लामाबाद से परवाज़ रवाना होगी, लेकिन देखना ये है कि PIA के जहाज़ इस काबिल हैं भी कि नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 34 में से 14 जहाज़ PIA के ग्राउंड हो चुके हैं, यानी कि ख़राब होने की वजह से उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर खड़ा कर दिया गया है। कुछ जहाज़ तो ऐसे हैं जिनके इंजन तक नहीं है, किसी का लैंडिंग गियर नहीं है, तो किसी का वैक्यूम सिस्टम ख़राब है, तो किसी का कूलिंग सिस्टम ख़राब है। यानी कि PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हैरानकुन बात यह है कि जो ग्राउंड तैयारे हुए हैं उसमें 777, एयरबस और ATR शामिल हैं, यानी कि जिससे PIA मुनाफा कमाती थी, जो तैयारे फ़ज़ा में उड़ के PIA की आमदनी का ज़रिया बनते थे, वही ग्राउंड कर दिए गए हैं। अब देखना यह है क्या PIA अपने मुसाफिरों को बाहिफाजत बर वक्त यूरोप के लिए 4 साल के बाद पाबंदी हटने के बाद ले जाने में कामयाब होती है या नहीं। बज़ाहिर ये टास्क बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन PIA इंतज़ामिया का कहना है कि वो ये टास्क मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर बात की जाए जहाज़ों की ख़राबी की, तो कुछ ऐसे जहाज़ भी हैं जो PIA इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि इंजीनियर की नाअहली की वजह से आज नौबत यहाँ पे आई कि 14 जहाज़ ख़राब खड़े हैं, और जिन इंजीनियर की नाअहली, गफलत, लापरवाही और करप्शन की वजह से ये PIA की नौबत हुई है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि ऑफिस में बैठे हुए ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर को डिप्टी चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, यानी कि कानून ही तब्दील कर दिया गया। PIA के ATR की बात करें तो वो जहाज़ लीज़ पर लिए गए थे, जिनकी लीजिंग की रकम $3 लाख अदा की जा रही। कितनी? $3 लाख। PIA अरबों रुपए के खसारे में जाने के बावजूद 3 लाख से ज़्यादा डॉलर की लीजिंग की रकम उन कंपनियों को अदा कर रहा है जिनसे जहाज़ लीज़ पे लिए थे, और वो लीजिंग वाले जहाज़ भी ख़राब होने के बाइस एयरपोर्ट पर खड़े हैं। यानी कि पाकिस्तान PIA इंजीनियर के जो इंजीनियर हैं वो ऐसे ख्वाब खरगोश में, ऐसी पक्की नींद सो के सोए हुए हैं कि जांगले का नाम ही नहीं ले रहे। ना ही PIA के आला अफसरान ने उनको जगाने की कोशिश की है। बहरहाल ऐसे इंकशाफात ऑडिट रिपोर्ट में भी सामने आए हैं। ATR की बात की जाए तो इसके इंजन ऐसे थे जो पाकिस्तान में माहौलियात के एतबार से सही नहीं थे। फ्लाइंग करने के बाद उनके इंजन हीटअप हो जाते थे, यानी कि गर्म हो जाते थे, जिनको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम के बजाय AC वैन के ज़रिए ठंडा किया गया, जिसकी वजह से उनके इंजन में क्रैक आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ सामने आया है। इसी तरह एयरबस की बात करें, उसके लैंडिंग गियर, उसके कूलिंग सिस्टम ख़राब हुए, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, वो भी खड़े कर दिए गए। बोइंग जहाज़ की बात करें, 777 हो या 747 हो, उसके इंजन में जो ख़राबी पैदा हुई, उसके कुछ पुर्जा जहाज़ जो थे लाखों डॉलर के वो लिए भी गए, लेकिन उनको बर वक्त तब्दील नहीं किया गया। कुछ कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी थे, लेकिन उसके बावजूद PIA के आला हुकाम उस पर तवज्जो नहीं दे सके, और यही वजह है कि 34 में से 14 तैयारे आज ग्राउंड हो चुके हैं। यानी कि PIA की कमाई का जो ज़रिया थे, उसी कमाई के ज़रिए को ज़मीन बोस कर दिया गया है। हैरानगी की बात यह है, ना तो PIA ने ना ही वजारत हवाबाजी ने इस पर कोई एक्शन लिया। जो इंक्वायरियाँ हुई भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ गया। यही वजह है कि आज PIA की माली हालत इस कदर ख़राब हो गई कि अरबों रुपए का खसारा होने के बाद उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। उसकी पहली बोली 10 अरब लगी थी, जिसको मनसूख कर दिया गया है। अब दोबारा उसकी बोली की तैयारियां की जा रही हैं। देखना यह है कि यूरोपीय यूनियन ने जो आयद पाबंदी थी हटाने के बाद PIA की 10 जनवरी से जो परवाज़ें शुरू हो रही हैं, क्या वो शुरू हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी PIA के ज़रिए सफ़र को तरजीह देते हैं, और PIA सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अपने यूरोप और बरतानिया के फ़ज़ाई रूट से कमाती थी। यानी कि PIA की जो परवाज़ें थी वो डायरेक्ट थी,
جو دیگر ایئر لائن کی پروازیں ہیں وہ کنیکٹنگ پروائز ہیں، یعنی کہ اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد سے کسی بھی شہر سے یورپ کے لیے جانا ہو تو پہلے اس کو استنبول جانا پڑتا تھا یا دوحہ، وہاں پہ 4-4 5-5 گھنٹے مسافر کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن پی آئی کی ڈائریکٹ پروازیں تھیں جو لاہور، اسلام آباد، کراچی سے اڑتی تھی اور ڈائریکٹ یورپ کے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں اتر جاتی تھی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ پی آئی اے کے انجینئر نے جو پی آئی کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا باعث بنے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، اور کیا حکومت پاکستان ان طیاروں کو جو خراب ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک کراتی ہے؟ کیا اوورسیز پاکستانی دوبارہ جو ہیں پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنے پر جو ہو گئے ان کو یہ موقع میسر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بہرحال خوشائن بات یہ ہے کہ یورپی یونین نے جو پابندی عائد کی تھی وہ 4 سال کے بعد ہٹا دی گئی ہے، اور پہلی پرواز اسلام آباد سے فرانس کے لیے 10 جنوری کو روانہ ہوگی۔